Good morning, dear friends. Welcome to our English friend. Dear friends, today we are going to talk about a very beautiful poem and very childish poem. You would love to listen it and the things done here in the poem. You will feel very good and exciting. Also, you will get something new to learn and to do in your childhood. Okay, so dear friends, let's know about the poem unit number 7, Hector the Collector. Okay, so dear friends, Hector the Collector is a poem. It's a children poem written by Shel Silverstein. Okay, so in this Shel Silverstein talked about a boy, Hector, who used to collect many stuffed things, or we can say junk things, which are useless for others. When many people throw outside into dustbins their daily materials, stuffs at home, and wastage as a garbage, the things which has been collected by the Hector, the boy who has a very unique idea and unique habit of collecting junk things. Okay, and what happened to him, and then how he had collected many useful things which people used to call junk. Okay, जिनको ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम बेकार की चीजें समझते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी टूटती है, हमारे खिलौने टूटते, हमारी बहुत सारी चीजें टूटती है और हम उन्हें बेकार की समझ के फेंक देते हैं कहीं पर भी इधर उधर, और इन्हीं चीजों को जमा करने का शौक होता है हेक्टर को. ओके, एंड ही यूज्ड टू कलेक्ट ऑल दोस थिंग्स, एंड देन व्हाट ही हैड, उसके पास में क्या जमा होता है. लेट्स सी इन दिस पोएम हेक्टर द कलेक्टर. सो आर यू रेडी टू रीड? ऑलराइट, सो Hector the Collector. Okay, Hector the Collector collected bits of string, collected dolls with broken heads and rusty bells that would not ring. So dear friends, here Hector is the collector. Collector is the person, actually collector means the head of the district, also we call, okay, who is a very important personality. But here collector means a person who collects something. Okay, so Hector the collector collected bits of string. Okay, वो bits of string मतलब जो मोती होते हैं या माला में कुछ स्ट्रिंग्स, माला में जो मोती वगैरह होते हैं, ओके, तो उनको वो जमा करता है. कलेक्टेड डॉल्स विद ब्रोकन हेड्स. ही हैड कलेक्टेड मेनी डॉल्स विद ब्रोकन हेड्स. किसी की पैर टूटे, किसी का सर टूटा, ऐसे. एंड रस्टी बेल्स दैट वुड नॉट रिंग, और ऐसे बहुत सारी बेल घंटियां उसने जमा किया है. रस्टी मीन्स जिन्होंने जो जंग लगा हुआ है. बेंट अप नेल्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स. ओके, बेंट अप नेल्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स. ही आल्सो कलेक्टेड. ओके, उन्होंने खिल्ले खिलौटे जो होते हैं वो भी, खिल्ले वगैरह भी, कील जो होती है वो भी जमा किए. एंड आइसक्रीम स्टिक्स, मेनी आइसक्रीम स्टिक्स यूज्ड. आइसक्रीम sticks he had collected. Twist of wires, worn out tires. Also in his collection he has a many short bundles or short pieces of wires, twisted wires, गुंडे हुए. Okay, worn out tires and फटे पुराने टायर्स, पेपर बैग्स एंड ब्रोकन ब्रिक्स. ओके, उसके कलेक्शन में पेपर बैग्स भी थी और ब्रोकन ब्रिक्स, पत्थरों के टुकड़े, ईंटों के टुकड़े, ओल्ड चिप वेसेस, हाफ शू लेसेस. ओके, ही हैड आल्सो इन हिज. सो ओल्ड चिप वेसेस मतलब जो सस्ते वगैरह वाली वेस होती है, जो गमले होते थे, वो भी उनके पास में होते थे. हाफ शू लेसेस. ओके, गेटलिंस गन्स दैट वुडंट शूट. सो गेटलिन गन, इट इज अर्ली रैपिड फायर गन इन्वेंटेड बाय रिचर्ड गेटलिंग. एंड उनके पास में ऐसी भी बंदूकें भी थी जो आज अभी वो काम की नहीं थी. दैट विल बी टोटली कबाड़. ओके, सो वो टोटली यूजलेस थी, कबाड़ का काम उन लोगों ने उसको फेंक दिए थे. एंड सच टाइप्स ऑफ थिंग्स हेक्टर was collecting. Okay, so butter knives that had no handles.
copper keys that fit no locks. He also have, sorry, so leaky boats that wouldn't float. Okay, gatless guns that wouldn't shoot, and leaky boats that wouldn't float, and stop the horns that wouldn't toot. काफी बोट्स थी ऐसी खिलौने वाली जो बोट्स थी जो लीक हो चुकी थी, जो अभी नहीं देते हैं. स्टॉप द हॉर्न्स. ओके, ऐसे बहुत सारे बजाने वाले हॉर्न्स थे जो बिल्कुल नहीं बजते थे. बटर नाइव्स दैट हैड नो हैंडल्स. ही हैड द नाइव्स आल्सो, चाकू थे बट उनमें कोई हैंडल नहीं था. कॉपर कीज थी, चाबियां थी. ओके, लेकिन वो चाबियां किसी भी लॉक में फिट नहीं होती थी. रिंग्स दैट वर टू स्मॉल for fingers, dried up leaves and patched up stalks, wore not belts that had no buckles. So उसके बाद में dried up rings that were too small for fingers means many rings were there जो कि useless थे, किसी के भी उंगली में वो नहीं आती थी. ऐसे fingers, ऐसे rings थे. dried up leaves and patched up socks. ओके, तो सूखे हुए पत्ते थे और बांधे हुए ऐसे सॉक्स के गट्टे भी थे. wore not belts that had no buckles, और फटे हुए टुकड़े या खराब हुए बेल्ट्स भी थे जिनका बकल, जिनको लगाने का, हुक लगाने के बिल्कुल नहीं थे. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स दैट हैड नो ट्रैक, एयरप्लेन मॉडल्स, ब्रोकन बॉटल्स, ऑल दिस वर थिंग्स वर देयर इन द कलेक्शन ऑफ हेक्टर. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स थे, खिलौने की टॉय ट्रेन थी और जिनमें की ट्रैक वगैरह उनकी घूम चुकी थी अब, दैट वर यूजलेस. एंड एयरप्लेन मॉडल्स थे मेनी बट ऑल दोज वर broken, okay, in broken pieces, and broken bottles as well. 3-legged chairs and cups with cracks. 3 पैरों की चेयर्स थी टूटी फूटी और ऐसे बहुत सारे क्रैक वाले जिनके हैंडल्स टूटे थे, कहीं से क्रैक थे, ऐसे कप, काफी सारे कप थे, जग थे. हेक्टर द कलेक्टर लव्ड these things with all his soul, but all these things were collected by Hector the collector. And our this boy Hector, okay, he used to collect on his way to school, on his way to playground, on his way to back to home, and everywhere, whenever he found anything, he used to collect. Hector the collector loved these things with all his soul. और हेक्टर ये जो कलेक्टर था, जमा करने वाला बॉय था, इसको ये सब चीजें, उसकी अपनी चीजें जो कि बेकार की थी लोगों के लिए, वो सब चीजें उसको अपने जी जान से उन्हें चाहता था. ही loved with all his soul. ओके, उसे प्रेम था. loved them more than shining diamonds, loved them more than glistening gold. Okay, so loved them, and these things, these stuff things, we call it stuff and junk things. Okay, actually Hector the collector loved all these things more than the shining diamonds. Shining diamonds जितने महंगे थे और जितना लोगों को प्यार होता उससे भी कहीं ज्यादा प्यार इसको अपने इन चीजों से था. loved them more than glistening gold, उसको कितना चमकने वाला गोल्ड कितना भी था उससे भी ज्यादा ये उसकी चीजें उसे प्यारी थी. मीन्स ही हैड मोर इम्पोर्टेंट. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम, दिस कलेक्टर, ओके, हेक्टर, than anything else in the world like diamonds or gold. Hector called to all the people, okay, and Hector the boy used to call all people. So Hector called to all the people, वो लोगों को बुलाता था. come and see my treasure trunk. वो कहता था उसके पास काफी सारी चीजें ऐसे बनी हुई थी, उसके पास में ऐसी बहुत सारी चीजें जमा हुई थी, एंड लोगों को वो कहता था, बुलाता था, एंड कम एंड सी माय ट्रेजर ट्रंक. उसने एक सब चीजें ये ट्रंक में जमा की थी और वो लोगों को बुलाता था और कहता था कि आइए मेरे ट्रेजर ट्रंक देखिए, मेरे ट्रंक इस खजाने में क्या है. ओके, एंड ऑल द सिली साइटलेस पीपल केम एंड लुक्ड. और साइटलेस पीपल एंड ऑल द सिली साइटलेस पीपल आते थे, बेवकूफों समान वो आते थे, लोग आते थे साइटलेस, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऐसे लोग आते थे और उसके ट्रंक की तरफ देखकर हंसते थे. केम एंड लुक्ड एंड कॉल्ड इट जंक. वो आते थे और उसे कहते थे, अरे ये क्या है, ये तुम्हारे ट्रेजर में, ट्रेजर ट्रंक में, इट्स नथिंग बट द जंक, ये तो कबाड़ है, ये तो फालतू की चीजें आपने जमा की है. इस प्रकार से वो हेक्टर द कलेक्टर का मजाक उड़ाते थे और उसको फूल कहकर उसकी हंसी उड़ाते थे. ओके, बट डियर फ्रेंड्स, दिस हेक्टर द कलेक्टर, दो these things, these tough things, these junk things, कबाड़ी ये जमा करने का काम करता था. बट डियर फ्रेंड्स, इस आदत ने ऐसी उसने काफी चीजें जमा की थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी. काफी उसके पास में ही हैड लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड कलेक्शन ऑफ ओल्ड थिंग्स, मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज नाउ स्टोर्ड इन म्यूजियम्स. उसके पास में अपने आप में एक ऐसी चीजों का म्यूजियम बन चुका था, कलेक्शन बन चुका था जो कि आज के जमाने में रेयर है. सो डियर फ्रेंड्स, आई होप
आपको भी ऐसी कुछ आदतें होगी, कुछ कलेक्ट करने की आदतें होगी, एंड दीज थिंग्स आर गुड. You must have some habits of collecting something, okay, or drawing something, or going somewhere, or finding out the things. So you must have such types of habits, so that in future you will get benefit, not economical benefit, but you will get a good reason, good response, and good सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दैट इज, तो आपको ये सब चीज़ें आज भी आप लोग कुछ चीज़ें बिल्कुल घर में जमा करते होंगे, और आपका भी एक ट्रंक होगा जहाँ पर आपके बॉल्स होंगे, बैट, टूटी फूटी बैट होगी, आपके एरोप्लेन्स होंगे, बॉल्स होंगे, डंबल्स होंगे, मोटर्स होंगे, कार वगैरह के चक्के पैर वगैरह जो घर के खिलौने के होते हैं, वो सभी चीज़ें होती है, पेन पेंसिल टूटे टुकड़े होते हैं, और ये चीज़ें सब आप लोगों के पास में आपके बैग में एक होता है. वी नो दैट ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल हैड इट्स ओन ट्रेजर ट्रंक where they used to, जहां पर आप अपनी चीजें छुपा के रखते हो, अपने खिलौने छुपा के रखते हो. ओके, एंड इन दिस वे हेक्टर द कलेक्टर वाज द बॉय, एंड उसको वो चीजें सबसे प्यारी लगती थी, दुनिया से सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी, जिसे कि लोग मूर्ख कहते थे कि ये तो कैसा आदमी है, कबाड़ी जमा करता है, ही हैज ऑल दोज थिंग्स यूजलेस. बट डियर फ्रेंड्स, हेक्टर के लिए वो चीजें मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें दुनिया की थी, एंड ही हैड गॉट अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस poem. So read it the poem and mention the things which you would collect, you would like to collect, जो चीजें यार और you have in your collection or in your treasure ट्रंक. ओके, अगर आपके पास में कोई चीजें होंगी, आप ऐसे घर में कुछ चीजें जमा करते होंगे, तो उन चीजों की प्लीज मेंशन एंड राइट all those things name into your notebook. It's a homework. Okay, so dear students, once again, read loudly this poem, recite well, and write down the pairs of rhyming words. Okay, thank you.